अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो थंबनेल आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहा है ना, अगर आप लोगों ने इस थंबनेल की वीडियो को नहीं वॉच करा है तो लाजमी मैं कहता हूं कि आप लोग इस थंबनेल की वीडियो को देखें। मैंने कल ये वीडियो बना के आप लोगों को 3 ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दी है, जिससे मैंने आप लोगों को गैल की मिसाल देते हुए समझाया है कि इस तरह से गैल कितना ज़्यादा तेज़ी से अपवर्ड ट्रेंड में गया और बुलिश ट्रेंड में दाखिल हुआ, तो आप लोग इन तीनों कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने कल ही अपलोड करी है, तो लाजमी आप लोग इस वीडियो को वॉच करें, क्योंकि इन तीनों कंपनीज़ के स्टॉक्स में ना कोई भी ऐसी खराबी नहीं है और गैल में भी ना जीएल में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कब से आप लोगों को डिप से और लो रेट से इसकी बाय कॉल दे रहा था, और आज की वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों को 5 ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए बाय कॉल दे रहा हूं। तो इस वीडियो को ना कंप्लीटली देखते हुए वीडियो को लाइक पे क्लिक लाजमी करें, ताकि मुझे पता भी चल जाए कि कितने लोग डेली बेसिस पे ना मेरी वीडियोस को देखते हैं, ताकि फिर मैं नेक्स्ट डे ना आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छे और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के स्टॉक्स की ना बाय कॉल लेकर आऊँ। और जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरू से लेकर अब तक ना सारी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दी, और मैं आप लोगों को अपनी पूरी वर्किंग करके ना बाय कॉल दे रहा होता हूँ कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर लें। देखिए इंडेक्स तो अभी ना 78 पे ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ये मुझे पांचों एवरग्रीन कंपनीज़ के जो स्टॉक्स हैं, लेकिन फंडामेंटली भी ना मजबूत हैं और कंपनीज़ की ना अर्निंग्स भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी अर्निंग्स में नहीं है और मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी और फिर इन दी एंड आप लोगों को लॉस हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनीज़ ना अर्निंग्स में, तो मैं तभी ना आप लोगों से अपनी हर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि आप लोग लाजमी ना कमेंट सेक्शन में सवालात कर दिएगा, ताकि फिर मैं कमेंट्स देखते हुए ना आप लोगों के सवालात के आंसर ना आप लोगों को दूँ कि कोई भी ऐसा मसला और ख़राबी नहीं है ना मार्केट में, ना KSE 100 के स्टॉक्स में। लेकिन आप लोगों को बस डिसीजन मेकिंग करनी नहीं है, क्योंकि ना कोई इमरजेंसी है और ना कोई जल्दबाजी है। तभी तो मैंने आप लोगों को ये कहा ना कि आप लोग जल्दबाजी में ना स्टॉक को सेल मत करिएगा, आप लोग देख के स्टॉक को बाय करें। लेकिन बाय करने से पहले ना आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को ज़्यादातर ना अपनी प्रीवियस वीडियोस में ना उन्हीं कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है। तो वो तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि अभी वो स्टॉक बढ़ नहीं पा रहे, लेकिन वो स्टॉक ना अभी डिप पे ट्रेडिंग करके जमा हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं अगली तेजी के लिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों ने स्टॉक्स को बाय कर रखा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई भी ऐसा मसला नहीं। देखिए इंडेक्स तो 85 का और 88 के टारगेट्स को भी हिट करके इससे भी ऊपर जाएगा, यानी कि इंडेक्स ना 90 से भी ऊपर निकलेगा। तो वो तो मैंने आप लोगों को कब से कहावत है ना कि इंडेक्स के ये बनते हैं लॉन्ग टर्म टारगेट, लेकिन इंडेक्स बढ़ेगा अप डाउन करता हुआ, यानी कि जिगजैग करके ना इंडेक्स बढ़ेगा। कंटिन्यूअसली इंडेक्स के पॉइंट्स गेन ही हो रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडेक्स तेजी से ड्रिल पर ड्रिल करे आ रहे हैं और इंडेक्स के पॉइंट्स लूज हो रहे हैं। तो अब तक ना कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं है और ना कोई ऐसी खबर है नेगेटिव कि इंडेक्स के पॉइंट्स लूज हो मजीद। तभी तो आप लोग यही बात कह रहा हूँ कि इंडेक्स का बनता है 77 तक का ना मजबूत लेवल, लेकिन इंडेक्स तो अभी ना 77 से ऊपर पर ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि जो बना हुआ है इंडेक्स का मजबूत लेवल वो तो अभी तक बना हुआ है 78 तक का। लेकिन अगर इंडेक्स 77 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर बनता है नेक्स्ट लेवल KC 100 का 74 तक का, यानी कि 74 का तो मजबूत लेवल है। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि अगर ऐसा हो रहा है ना कि आप लोगों के स्टॉक्स यानी कि लॉस में ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि माइनस में ट्रेड कर रहे हैं और आप लोगों को अभी लॉस हो रहा है इस वक्त, तो अब भी आप लोग ना स्टॉक को सेल मत करें, क्योंकि जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दे दी है वो देखो देखें बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब ज़्यादातर ऐसा होता है कि कोई स्टॉक बढ़ जाते हैं फ़ौरन, यानी कि 1 से लेकर 2 हफ्ते के अंदर कुछ बढ़ते हैं स्लो स्लो करते हुए, जैसे कि 1 मंथ हो गया 2 मंथ हो गया। लेकिन लाजमी सी बात है कि स्टॉक में बुलिश ट्रेंड आएगा, उसके लिए शर्त यही है कि कंपनी की अर्निंग्स हो, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे और कंपनी अर्निंग्स में हो, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे होंगे तभी तो वो स्टॉक जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा। क्योंकि सासगार की देखें ना मिसाल आप लोगों के सामने है कि सासगार कितना तेज़ी से यानी कि बड़ा, कहाँ वो 100-120 रुपये के रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा था, कोई भी उसको ना 150 रुपये तक तो किसी ने भी यानी कि बाई नहीं करा, लेकिन 180 के बाद लोगों ने बाइंग स्टार्ट करी। अब तो वो 1100 रुपये से भी ऊपर निकला, यानी कि 1150 रुपये से भी ऊपर गया सासगार। तो इस तरह के स्टॉक्स में अगर आप लोगों ने डिप पे और लो रेट्स पे बाय करा हुआ होगा तो फिर तो लाजमी सी बात है कि प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे होंगे, भले मार्केट और इंडेक्स कहीं पे भी यानी कि ट्रेडिंग कर रहे हो, इंडेक्स 78 पर हो या इंडेक्स 1 लाख से भी ऊपर निकल जाए, लेकिन बस शर्त ये है कि आप लोगों ने लो पे ना स्टॉक को बाय करा हुआ। तो ये जो पांचों कंपनीज के स्टॉक्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना आज की इस वीडियो में, तो पांचों कंपनीज ना फंडामेंटली मजबूत है और कंपनीज की ना अर्निंग्स भी, मतलब ऐसे नहीं कंपनी अर्निंग्स भी नहीं मैंने आप लोगों को किन यानी कि बिगाड़ शेयर्स की बाय कॉल दे दी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप लोगों को बाय लाजमी करना है इनको, क्योंकि ज़्यादा लोग ना उन्हीं बिगाड़ और कचरा स्टॉक को बाय करें। इनका मैं आप लोग कंटिन्यूसली यानी कि मना भी कर रहा हूँ कि आप लोग कचरे को बाय मत करें, आप लोग ना पेनी स्टॉक्स को सेल कर दें, क्योंकि अभी पेनी स्टॉक ना बढ़ नहीं पाएंगे, ऐसे कि WTL है, कॉसम है, सिल्क बैंक है, इलेक्ट्रिक, क्योंकि ज़्यादा लोगों के सवाल तो इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स के हवाले से आ रहे होते हैं। DFML हो गया, PIA हो गया, तो इनको अगर आप लोगों ने बाय करा हुआ है तो मैं यही कहता हूँ कि इनको आप लोग सेल करें। मेरी पिछली वीडियोस का आप लोग वॉच करें, आप लोग 2 थंबनेल आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं ना, अगर आप लोग सिर्फ 2 थंबनेल की वीडियो देख लेते ना, जो कि मैंने कल और परसों बना के अपलोड करी है, थंबनेल भी आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो लाजमी ना आप लोग इन दोनों थंबनेल की वीडियोस को देखें, क्योंकि मैंने इन दोनों थंबनेल्स की वीडियो में ना आप लोगों को जो कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी थी है वो तो मैं कहता हूँ फिर ये इनफ है। अगर आप लोग कचरा स्टॉक्स के पहले स्टॉक को सेल करके इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं ना, इस वीडियो को कंप्लीटली देखते हुए, जो कि 2 थंबनेल आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो फिर तो प्रॉफिट्स ना आप लोगों को शानदार होंगे। मतलब ऐसे नहीं है कि आप लोगों को लॉस होगा और फिर आप लोगों को हार का सामना होगा, लॉस बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं होगा, लेकिन
आप लोगों को इनको फ़ोन बाय करना होगा इन वीडियोस को कम्प्लीटली देखते हुए दोनों को, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने ना पैनी स्टॉक्स को, कचरा स्टॉक्स को ना सेल करके मेरी वीडियोस को देखते हुए ना इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाय करो। मुझे कमेंट्स में ना उन लोगों ने रिप्लाई भी करा, यानी कि आंसर भी दे दिए कि हमने आपके कहने पे ना इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाय कर लिया। तो मैं आप लोगों को तभी यही कहता हूँ, इतनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो कंप्लीट देख रहे हैं ना शुरू से लेके आप तक, तो मैं सबको कहता हूँ कि आप लोग ना इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाय करें। इन वीडियोज़ को ना कंप्लीटली देखते हुए, इनमें कोई भी ऐसा मसला ख़राबी नहीं है, इनकी अर्निंग्स भी शानदार है और कंपनीज़ ने डिविडेंड्स भी देती है इनमें से कुछ तो लाज़मी ना आप लोग पर इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें, या वरना फिर ये जो 5 कंपनीज़ की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, जो कि मैं आप लोगों को अभी बता दूँगा इनका टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए कि इनके मजबूत सपोर्ट लेवल्स कौन से बनते, तो फिर आप लोग इनको देखते हुए बाय कर सकते हैं। तो ये फिर हम इन पाँचों कंपनीज़ के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। इंडेक्स तो अभी 78 पे ट्रेडिंग कर रहा है। फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है एएचएल। एएचएल की भी ना मैंने आप लोगों को इससे पहले बाय कॉल दी थी। ये एवरग्रीन कंपनी का स्टॉक है और बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी की अर्निंग्स भी जा रही है कंटिन्यूसली। ये स्टॉक ना बुलिश ट्रेंड में जा रहा है और अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है, तो मैं आप लोगों को अगेन इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। तो लाजमी ना आप लोग एएचएल को भी बाय कर सकते हैं। एएचएल में कोई भी ऐसा मसला और खराबी नहीं है। मैंने आप लोगों को जिस वक्त इसकी बाय कॉल दी थी ना, तो उस वक्त तो ये 28 रुपये से 30 और 32 रुपये के रेट पे ना एएचएल ट्रेडिंग कर रहा था, फिर कंटिन्यूसली अपवर्ड ट्रेंड में गया और तेजी से बढ़ते हुए इसने 62 रुपये तक का तो हाई लगा दिया। लेकिन अभी प्रॉफिट टेकिंग की वजह से डाउन हो रहा है, तो जो गिरते हुए इसका मजबूत लेवल बन रहा है ना, वो इसका बन रहा है 52 रुपये से लेकर 53 रुपये तक का एएचएल का। तो ये इसका मजबूत लेवल्स है। अब इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात कर लेता हूँ, तो मैं आप लोगों को 100% श्योर कह रहा हूँ कि ये तेजी से बढ़ता हुआ ना यहाँ तक तो पहुंचेगा, यानी कि 80 रुपये से लेके 82 रुपये तक के तो इसके रेट से। तो लाजमी ना आप लोग इस एवरग्रीन एयरटेल कंपनी के स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तेजी से बढ़ते हुए ना एयरटेल आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे देगा। इसके अलावा एक और मजबूत और एवरग्रीन कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। ये स्टॉक बढ़ नहीं पा रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को अभी से इसको जमा करने का इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी मैंने आप लोगों को 20-21 रुपये के रेट्स पे इसकी बाय कॉल दी थी और 20-21 रुपये से इसने 13 रुपये तक का तो गेन तेजी से बढ़ते हुए अच्छा दे दिया। CPHL इसका कोड है, सीडी फार्मा इसका नेम है। अभी तो 30 रुपये के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि जो मजबूत लेवल्स CPHL के बनते हैं ना, वो तो इसके यही बनते हैं जो कि इसके ये रेट्स हैं। अगर ये यहाँ आता है तो लाजमी ना आप लोग 27 रुपये से लेकर 28 रुपये तक पे इसको बाय कर सकते हैं, यानी कि 28 रुपये तक के इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स हैं। 28 रुपये के रेटों पे इसको बाय करके आप लोग होल्डिंग करें। मैं आप लोगों को 100% श्योर ये कह रहा हूँ कि कम से कम ना ये शायद आप लोगों को 2 से 3 मंथ के अंदर ना 30 रुपये से लेकर 32-33 रुपये तक तो ये जाएगा, क्योंकि 33 रुपये तक का तो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है और 33 रुपये से जब ये तेजी से बढ़ेगा ना, तो फिर तो ये जाएगा 38 रुपये तक। तो अगर आप लोग CPHL की होल्डिंग कर लेते हैं ना कम से कम 2 से 3 मंथ के लिए, तो ये तेजी से बढ़ता हुआ ना 38 रुपये तक जाएगा और 38 रुपये से भी ना ये तेजी से ऊपर निकलेगा इससे भी। तो आप लोगों के पास मौका अच्छा है, मैं तभी तो आप लोगों को अगेन ना CPHL की बाय कॉल दे रहा हूँ। इसको आप लोग ना बाय करके पोर्टफोलियो में रखें CPHL को। इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स बनते हैं शानदार, यानी आप लोग से वो सिर्फ एक 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए इसकी होल्डिंग कर लेते हैं ना CPHL की, तो ये तो तेजी से बढ़ता हुआ ना 50 रुपये से लेकर 52-53 रुपये तक चलाएगा, यानी कि 50s में आप लोग ना साल बाद इसको ट्रेडिंग करता हुआ देंगे। तो CPHL को भी ना बाय करके आप लोग पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ये भी आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल कर देगा और तेजी से बढ़ता हुआ ना ज़बरदस्त गेन आप लोगों को दे आएगा। इसके अलावा तीसरी मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है डॉल डेस्कॉन ऑक्सीकैम लिमिटेड। ये भी एवरग्रीन कंपनी का स्टॉक है। इससे पहले भी काफ़ी सारे लोगों ने इसको डिप पे और लो रेट्स पे ना डॉल को बाय करा था। उस वक्त तो ये इन्हीं रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा था। बिल्कुल इसके लो के और डिप के रेट से मैं आप लोगों को 100% श्योर कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोग बायर होंगे, यानी कि सबसे जल्दी बारी आप लोगों की आएगी। अब ये क्यों गिरा था, तो लोगों के सवाल तो ये आएंगे, ये तो स्टॉक गिर रहा है और मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिर रहा है, कोई भी इसमें ऐसा मसला खराबी नहीं है। इसको आप लोग ना होल्डिंग करके पोर्टफोलियो में रखें। ये तेजी से बढ़ता है, तो मैं आप लोगों को तो श्योर ये कह भी रहा हूँ और बाय कॉल तो इसकी मैंने आप लोगों को दे दी अभी से कि आप लोग उसको बाय करके रखें। 28 रुपये तक का इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन 28-29 रुपये के रेजिस्टेंस को भी ना ब्रेक करेगा और एटलीस्ट इसका जो टारगेट बनता है ना डॉल का, वो बनता है 26 रुपये तक का, यानी कि 26 रुपये तक तो ये तेजी से बढ़ता हुआ ना जाएगा और 26 रुपये के इसके टारगेट्स हैं। तो इसको आप लोग बाय करके पोर्टफोलियो में रख के इसके पे आउट्स की बात कर लेता हूँ, तो कंपनी क्वार्टर में कुछ ना कुछ यानी कि पे आउट भी दे रही है, जैसे कि 2 रुपये का, 1 रुपये का। तो इस तरह के ईयरली 1 से 2 रुपये तो कंपनी पे आउट देती है। तो पे आउट के तो हवाले से ये बेस्ट नहीं है, लेकिन मैं ट्रेडर्स को कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग करके ना आप लोग पैसे अच्छे कमा सकते हैं। लेकिन देखिए आप लोगों को मौका ना इसमें इस तरह से मिलेगा, अगर आप लोग इसको अभी करंट रेटों पर बाय कर लेते हैं, तो कम से कम 6 से लेके ना 7 रुपये तक के तो कैपिटल गेन आप लोगों को डॉल ना तेजी से बढ़ता हुआ ना अच्छे दे आएगा। ये 3 कंपनीज के स्टॉक्स की तो मैंने आप लोगों को बाय कॉल दे दी है। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो ये भी अभी ना लो पे और डिप पे ट्रेडिंग कर रहा है। इसका नेम है आगा स्टील लिमिटेड, आगा इसका कोड है। ये सारे ना मैं आप लोगों को छोटे यानी कि कम प्राइस के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ कि ज़्यादा लोगों के सवाल आ रहे थे कि कम प्राइस वाले स्टॉक्स की बाय कॉल दी, जो कि टेक्निकल्स
के हिसाब से मजबूत हो और फंडामेंटल्स भी कंपनी के अच्छे हों, तो ये तो टेक्निकली भी मजबूत है और कंपनीज की अर्निंग्स भी है। आगा स्टील की बात कर रहा हूँ तो चौथी कंपनी का स्टॉक है, 9 रुपये के रेट पे ट्रेडिंग करे, लेकिन जिस तरह से इसके लास्ट डे के वॉल्यूम्स की बात कर लेता हूँ ना, तो 1 करोड़ 32 लाख से ज़्यादा शेयर्स को तो आगा स्टील में ना काम भी हो गया। अगर आप लोग इसको स्टार्टिंग से देख रहे हैं ना कि जब से ये लॉन्च हुए थे, देखिए लॉन्च होने के बाद तो ये तेजी से गया था अपवर्ड ट्रेंड में, यानी कि 38 रुपये तक का, और इससे ऊपर का भी ना आगा स्टील ने हाई लगाया था, 40s में गया था। लेकिन फिर 2 से 3 साल होने वाले हैं तो ये स्टॉक गिरे पे गिरे जा रहे हैं, इसलिए कि देखिए इंटरेस्ट रेट ना हाई पे गया, पहली वजह तो ये है। और जिस तरह डॉलर की भी कीमत कितनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी, यानी कि डॉलर भी अपने ऑल टाइम हाई पे गया, पोर्ट पे बैन लगा, तो ये सारी वजूहत की वजह से ना आगा स्टील और स्टील सेक्टर और सारे यानी कि सेक्टर के स्टॉक्स में डाउनवर्ड ट्रेंड में गए थे, लेकिन फिर ज़्यादातर स्टॉक्स ने रिकवरी करी और वापसी रिकवर करते हुए अपवर्ड ट्रेंड में उठे। इसलिए कंपनी की अर्निंग्स बेहतर आती गई, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए, तो ज़्यादातर स्टॉक्स तो रिकवर कर गए, लेकिन उस रिकवरी के दौरान में ना आगा स्टील रिकवर कर नहीं पाया। ये बढ़ा, लेकिन ये बढ़ते हुए ना 16.5 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। एक दो दफ़ा इसने जाके रेस्ट करा, हिट भी करा। दिसंबर 2023 ईयर की बात कर रहा हूँ, यानी कि इससे पहले वाले ईयर की, तो 2-3 मंथ तक ये ट्रेडिंग करता रहा 15-16 रुपये के रेटों पे, लेकिन फिर 15-16 रुपये के बाद से ना आगा स्टील ना ऊपर निकल नहीं पाया और फिर कंटिन्यूसली ये स्टॉक गिरे पे गिरे जा रहा था और नीचे की तरफ ही आता रहा। लेकिन अभी ये जिन रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा है, तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आप लोग कम से कम 1 साल तक की होल्डिंग करना चाहते हैं ना मजबूत कंपनी के स्टॉक में, तो मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ना आगा स्टील की ना बाय करके पोर्टफोलियो में रखें, लेकिन 1 से 1.5 साल के अंदर ना ये स्टॉक रिकवर कर जाएगा। और एटलीस्ट साल के लिए अगर आप लोग होल्डिंग कर लेते हैं तो 1 साल के लिए तो ये स्टॉक ना तेजी से रिकवर करता हुआ उठेगा। फिर इन दी एंड ऐसा ना होना कि आप लोग खरीदे इसको महंगा, यानी कि 28-30 रुपये के रेटों पर, तो आप लोग खरीदे जो इसके लॉन्ग टर्म टारगेट बनते हैं ना, तो 28 से ना 30 रुपये तक के टारगेट के साथ ना आप लोग आगा स्टील को होल्डिंग करें, लेकिन इस होल्डिंग के दौरान ना आप लोग को बहुत अच्छा कैपिटल गेन ये दिलाएगा। और जैसे ही 16 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तो मैं कहता हूँ कि एक तरह से ब्रेकआउट आएगा, क्योंकि मजबूत इसका रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। इसके आते फिर बाइंग करना बनती है, फिर तो जितनी क्वांटिटी आप लोग बाय कर सकते हैं उतनी आप लोग ना बाय कर लिएगा, लेकिन 16 रुपये का इसका रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, इसको ब्रेक करने दें। अब इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, आगा स्टील के लॉन्ग टर्म टारगेट्स कौन से बनते हैं और क्या रेट्स तक ही जाएगा, तो इसके 28 रुपये से लेकर 30 रुपये तक के जो टारगेट बनते हैं लॉन्ग टर्म, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक है। सिर्फ इंटरेस्ट रेट हाई जो बातें मैंने करी ना, इस वजह से ये अभी डाउनवर्ड ट्रेंड में है, इसलिए कि एक मेन वजह ये भी है कि बायर्स की ना अभी एंट्री नहीं हो पा रही। लेकिन इस तरह से लास्ट डेज में वॉल्यूम बने ना कितने ज़बरदस्त, यानी कि 1 करोड़ 32 लाख से ज़्यादा शेयर्स को तो काम हो गया, यानी कि करोड़ शेयर्स के वॉल्यूम्स ने ये बात वहाँ से बता दी कि स्टॉक अब बढ़ने की तरफ जाएगा। तो इसको आप लोग बिल्कुल बाय करके पोर्टफोलियो में रखें, इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल करेगा और ज़बरदस्त गेन आप लोगों को दिलाएगा। कैपिटल गेन के लिए स्टॉक बेस्ट है। ट्रेडर्स को मैं ये कहता हूँ कि ट्रेडर्स ने इस कंपनी के स्टॉक को कुछ मंथ के लिए होल्डिंग कर लेते हैं, तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को डबल करेगा। अब टॉप वॉल्यूम लीडर्स की बात कर लेता हूँ कि टॉप वॉल्यूम लीडर्स में कौन कौन सी कंपनी के स्टॉक आ रहे हैं, कि अगर कोई फंडामेंटली मजबूत होगा तो मैं आप लोगों को उनमें से कंपनी की बाय कॉल दे दूंगा कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं इनिशियल बेसिस पे ना आप लोगों को एक मजबूत कंपनी के स्टॉक का दिखा रहा हूँ। टारगेट इसके बनते हैं 50 रुपये तक के लॉन्ग टर्म। FFBL इसका नेम है, फौजी फर्टिलाइजर्स बिन कासिम लिमिटेड। अभी तो 43-44 रुपये के रेट पे ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम इसमें अच्छे बने, लास्ट डे 1 करोड़ तक का शेयर्स का ना काम भी हो गया, यानी कि 1 करोड़ शेयर्स का काम से बातें समझ में आ रही है कि स्टॉक के 50 रुपये से भी ऊपर निकल जाएगा। तो FFBL को भी ना आप लोग बाय करके पोर्टफोलियो में रखें, लेकिन अगर ये 50 रुपये से ऊपर निकलता है तो फिर ये सीधा निकल जाएगा, स्ट्रेट निकल जाएगा 60 रुपये तक। ज़बरदस्त कंपनी है, जिस तरह से बुलिश ट्रेंड में दाखिल है और बायर्स की एंट्री है ना, तो मैं कहता हूँ FFBL ही आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल कर सकता है। तो लाजमी ना अगर आप लोगों ने FFBL को बाय नहीं करा है और आप लोग वेटिंग में चाहें कि किसी मजबूत कंपनी के स्टॉक का बताएं, तो इससे ज़्यादा मजबूत कंपनी का स्टॉक और कोई नहीं सकता FFBL की। मैं तभी तो आप लोगों को अगेन बाय कॉल दे भी रहा हूँ। तो ये था इन 5 कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। और लास्ट बात ना आप लोगों से ये बोल दे रहा हूँ कि मेरी वीडियोस को लास्ट में आपने लाइक पे क्लिक करें, और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि फिर आप लोगों को भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।